अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आम न्यूज़ सबके साथ मैं हूं आपका मेज़बान हारून ताहिर। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से पंजाब भर की सफाई मुहिम का बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया, जिसके सिलसिला में दीगर अजला की तरह मुल्तान शहर में भी साफ़ सफाई मुहिम के हवाले से ज़िला इंतज़ामिया और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से इसी चौक घंटा घर चौक से 2 हफ्ते कबल सफाई मुहिम का आगाज़ किया गया था। रैली निकाली गई थी, जिसके तहत वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा की जानिब से करोड़ों रुपए की हैवी और न्यू मशीनरी भी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को अता की गई। और जबकि जो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं, प्रेस रिलीज़ फराहम की जाती हैं, उसमें सब कुछ अच्छा होने के दावे किए जाते हैं और शहर भर को साफ़ सुथरा बनाकर पेरिस की तरह बनाने के जो दावे किए जा रहे हैं, उसी हवाले से आज के इस प्रोग्राम में हम निकले हैं मुल्तान शहर में मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स का दौरा करने के लिए कि आया कि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जिस तरीके से रैलियों का एहतमाम कर रही है, सफाई मुहिम के हवाले से मीडिया चैनल्स को प्रेस रिलीज़ फराहम की जा रही हैं कि शहर की साफ़ सफाई की जा रही है। तो इसी असना में हम आज जाएंगे अंदरून शहर के अंदर। अंदरून शहर जो कि मुल्तान का तारीखी इलाका है और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का जो मरकज़ी दफ्तर है उससे चंद किलोमीटर्स की मुसाफत पे है। तो हम चलेंगे आज अंदरून शहर में और देखेंगे कि आया कि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से जो सफाई मुहिम का एक भरपूर कैंपेन का आगाज़ किया गया है, क्या उस कैंपेन के तहत अंदरून शहर की सफाई की भी जा रही है या नहीं, या वहाँ के जो देरीना मसाइल थे वो जू के तू हैं। तो आइए चलते हैं अंदरून शहर में और सफाई सुथराई के हवाले से आपको वहाँ की सूरत हाल दिखाते हैं और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से शुरू की गई सफाई कैंपेन की कारकर्दगी पर भी एक नज़र डालते हैं। क्या कहना चाहेंगे, छोटे छोटे बच्चों के साथ आप रह रही हैं, अब यहाँ पर कूड़े का ढेर लगा हुआ है, मक्खियाँ हैं, मच्छर हैं, तो जबकि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से सफाई मुहिम का जो है बाकायदा तौर पर अनाउंसमेंट की गई है, आगाही मुहिम चलाई जा रही है, करोड़ों रुपए का बजट देकर नई मशीनरी दी गई है, तो क्या सफाई सुथराई नहीं हो रही है अंदरून शहर में? सफाई नहीं होती यहाँ पे। सफाई का आलम ये है कि तकरीबन 6 से 7 दिन ना यहाँ पे कोई आता नहीं है सफाई करने वाला, और ना ये कचरा उठता। ये कचरा अभी में कम है, अगर आप ये 2-4 दिन बाद आएंगे तो कचरा देखना कि कितना होगा। ये पूरी गली भर जाती है और फिर ये सफाई, ये नाली, कुछ भी नहीं होता यहाँ पे। सफाई है ही नहीं यहाँ पे। और मच्छर, घर में आके देखो कितने मच्छर हुए हुए हैं। बाजी ये बताइएगा कि ये क्या मामला है, आपके घर के बाहर की हालत तो बड़ी ख़राब है। हाँ तो भाई क्या करें, हम लड़के लड़कियाँ ज़्यादा औरतें रहते हैं। अच्छा, हमारे मर्द तो नहीं है भाई। ये सफाई सुथराई नहीं होती आपके घर के बाहर की? भाई क्या है, उनके तो वो भाग के रह जाते हैं। जो कोई आता है वो तुझे पता किससे हम मत्थे लेंगे। औरतों की ज़्यादा है, कोई गाली देवे, कोई कुछ देवे, हम क्या कर सकते हैं। फिर कोई मुतालबा करना चाहेंगी? हम मुतालबा क्या करना, हमारा इसी काम करवाओ, हमारा तो घर भर जाता है सारा। तो बिल्कुल नाज़रीन, आप ये घर के बाहर का मंजर देख सकते हैं कि किस तरीके से इस वक्त जो है ये पूरी सीवरेज की लाइन जो है टूट फूट का शिकार है। यहाँ पर जो यहाँ पर जानवर कुर्बान किए जाते हैं, उनका खून, उनके जो फुजलात हैं वो नालियों में आते हैं, जिसकी वजह से जो है ये पूरी सीवरेज की लाइन इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है और जा बजा जो है यहाँ पर कूड़े करकट के ढेर लगे हुए हैं। मज़ीद भी अंदरून शहर की दीगर गलियों में जाएंगे और यहाँ पर जो सीवरेज की और सफाई के हवाले से जो नाकिस सूरत हाल है उस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। अंदरून शहर के मामला तकरीबन 5-6 साल से मुसलसल ख़राब है। गलियाँ टूटी फूटी हैं, लोग पैदल भी नहीं चल सकते और सफाई का जो अमला है वो पहले से कम हो चुका है। कुछ फोत हो गए हैं, कुछ लटैर हो चुके हैं, तो उनकी जगह भी कोई बंदे नहीं आए हैं। और जो मशीनरी हमारी हाथ रेडी है वो भी टूटी हुई है और वो बड़ी मुश्किल से हम अपने तौर पे या वो सुपरवाइज़र जो भी है वो अपने आप पे अपना ददाब के तौर पे उसको रिपेयर कराता है। तो यहाँ पर सफाई के जो मामलात हैं वो काफ़ी ख़राब हैं। उसकी मेन वजह यह भी है, तकरीबन कोई 300 से 400 जानवर यहाँ पर डेली कट रहा होता है और उसकी कोई टाइमिंग नहीं है, वो 24 घंटे कट रहा होता है। जबकि हमने
साबका द्वार में स्लाटर हाउस बनाया था शाह खुरम में, जहाँ पर आज थाना दिल्ली गेट की इमारत कायम है और थाना दिल्ली गेट ने कब्जा किया हुआ है। अगर हमारे उसी स्लाटर हाउस में इन जो ये लोगों ने, कसाब हजरात ने यहाँ पर मिज़बा खाने बनाए हुए हैं, अगर इन्हें वहाँ शिफ्ट कर दिया जाए तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ का सफाई का निज़ाम पूरे मुल्तान में सबसे अच्छा होगा। अंदरूनी शहर ऐसा हो गया जिसके मसाइल का गढ़ बन चुका है। यहाँ जगह जगह नाली बंद है, ये गटर बंद है। ये हमने जो अभी 4 साल पहले यहाँ नई लाइन पढ़वाई थी, ये नाजिम के होते हुए। नाजिम हमारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये अमला सफाई का जो ना लोग बहुत कम है। ये कोठी पे काम करता, यहाँ दिहाड़ीदार लोगों को खड़ा किया हुआ। और आप अक्सर गलियों में मेरे साथ चले, मैं आपको दिखाता हूँ, जगह जगह गंदगी के ढेर है, कसाबों ने बुरा हाल कर रखा। ना तो यहाँ गली के अंदर कोई झाड़ू देने आता, ना कोई नाली साफ करने आता। हर आदमी अपनी मदद आपके तहत सफाई करता, और रोज़ाना ये हमारे गटर बंद रहते हैं। पानी से आने जाने वाले तंग होते हैं। कोई नमाजी आदमी मस्जिद में कौसर के बिल्कुल सामने गटर लाइन है, वो बंद होती है। वो अपनी मर्जी से ही आते हैं। अगर जाना कोई हफ्ते में 1 बार या 2 बार आ गए तो कोई जाना सफाई कही और उठाकर ले गए, चले गए। नहीं आते तो अगले नहीं भी आते। अक्सर औकात ऐसे होता है हम जाते हैं बाहर, क्या गए, उनको बुला कर लाते हैं तो ले लेते हैं, फिर वो अपनी मर्जी से अगले दिन आए ना आए वो उनकी मर्जी है ना। अच्छा, पैसे की भी डिमांड करते हैं। मुझे काफी लोगों ने कहा है कि जिसको हम कहते हैं कूड़ा उठाएं, वो कहते हैं पहले पैसे दें तो हम कूड़ा उठाएं। ऐसी तो खैर कोई बात नहीं, कभी कभार वो मजाकिया तौर पर कह लेते हैं, नहीं तो हम खुद भी दे देते हैं उनको पैसे के, यार आप पैसे ले लिया करो लेकिन काम कर दिया करो आगे जाना। वो अपनी मुँह से डिमांड नहीं करते जाना। ऐसे आपको कहीं भी गलत बयानी करने का फ़ायदा नहीं है। कभी कभार हो भी जाता है, वो कह देते हैं मजाकिया तौर पर कोई चाय पिला दे भाई या बोतल पिला दे, तो इस तरह की रूटीन होती है। बाकी वो पैसों की डिमांड नहीं करते हो जाना। यहाँ पर तो हर तरफ हमने कूड़ा देखा है, मच्छर हैं, बीमारियां हैं, छोटे छोटे बच्चे इन गलियों में खेलते हैं। तो कभी आप लोगों की जानिब से नोटिस खुद नहीं लिया गया? वेस्ट मैनेजमेंट के दफ्तर जाकर कोई दरखास्त, कोई कार्रवाई अहले इलाका ने खुद से नहीं की कुछ? नहीं, इस तरह की तो कोई बात ना की ना हुई जाना। हमने भी कभी गौर नहीं किया इस चीज़ में। मतलब आप लोग खुद ही नहीं चाहते कि यहाँ के मसाइल हल हो? नहीं, मसाइल ना हो, कौन नहीं चाहता कि हल ना हो। अब कोई आगे अगर रास्ता नज़र आए तो बंदा जाए ना। यहाँ पर कोई है नहीं इस तरह का निज़ाम कि जहाँ पर जाके बंदा बता दे उनको। कोई अक्सर औकात काउंसलर वगैरह है तो उनको कह देते हैं तो वो बुला लेते हैं, 1-2 बार आते हैं, फिर उसके बाद फिर वही रूटीन हो जाती है ना। अंदरून शहर मुकम्मल तौर पर जो है जो मसाइल की माजगाह है वो बन चुका है। जा बजा कूड़े के ढेर, नाकिस सीवरेज लाइनें और मच्छर और मक्खियों के होने की वजह से इलाके में ताफू जो है वो फैलने का खदशा रहता है। और छोटे छोटे बच्चे इन गलियों में हमने खेलते हुए देखिए नाज़रीन, जिनको जो है मुतादिद तरह की बीमारियों में लाहक होने का भी खदशा ज़ाहिर रहता है। और ऐसे में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की जानिब से साफ़ सफाई के हवाले से कैंपेन चलाई गई है, जिसमें कहा जाता है कि मुल्तान को सफाई के हवाले से पेरिस बना दिया जाएगा। लेकिन सूरत हाल इसके मुख्तलिफ है, इसके बिल्कुल बरक्स है। अंदरून शहर में जो दरीना मसला है सफाई का, वो ताहाल हल ना हो सका है। ये वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान खड़ा करता है कि आया कि एक अंदरून शहर तारीखी मकाम है मुल्तान शहर का, और जो वेस्ट मैनेजमेंट का दफ्तर है उसके बिल्कुल करीबी वाक़िया है ये अंदरून शहर पूरा। लेकिन सूरत हाल ये है कि यहाँ पर कूड़ा करकट के ढेर लगने से अहले इलाका इंतहाई परेशान हाल हैं। और अहले इलाका का मुतालबा है कि जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है उन्हें जो करोड़ों रुपए के बजट दिए गए हैं, जो हैवी मशीनरी, नई मशीनरी दी गई है, उसको इस्तेमाल करते हुए अंदरून शहर की इस दरीना मसले को हल किया जाए। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।